डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। पश्चिम बंगाल के सीएम पद की शपथ लेने पर बधाई दी। पीएम बोले, लोगों से गहराई से जुड़े रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। पश्चिम बंगाल के सीएम पद की शपथ लेने पर बधाई दी। शुभेंदु अधिकारी के शपथ पर राजनाथ ने खुशी जताई। राहुल गांधी का हरियाणा कांग्रेस नेताओं को इनडायरेक्ट मैसेज, सड़क पर संघर्ष करने वालों को ही मिलेगा मौका। एक्सपर्ट बोले, पार्टी में खींचतान सामने आई। हिसार में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी। शहर भर में लगे कचरे के बड़े ढेर। हिसार में 1500 मीट्रिक टन कचरा जमा। सोनीपत निगम चुनाव की तैयारियां पूरी हुई। बिट्स कॉलेज से रवाना होगी पोलिंग पार्टियां। शांतिपूर्ण मतदान कराने पुलिस प्रशासन एक्टिव। नमस्कार, मैं आपके साथ खुशी गोस्वामी। वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। पानीपत की रामपुरा कॉलोनी में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। मृतका सारंगी का शव फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला। परिजनों का आरोप है कि पति के दूसरी महिला से अवैध संबंध थे और दहेज में बाइक व सोने की चेन के लिए उसे प्रताड़ित किया जा रहा था। साल 2023 में शादी हुई। मृतका 5 महीने की गर्भवती थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पति, सास और ससुर के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। फैसला कर लो। फैसला करने का दबाव बना रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, ये जो मृतका है सारंगी, क्या ये पेट से थी? हाँ, 5 महीने की गर्भवती थी। 5 महीने की गर्भवती थी। पहले एक लड़का है। हाँ, कितने साल का? 1 साल का। 1 साल का हो जाए। 25 तारीख किसके खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं? पति के खिलाफ या किसी और के खिलाफ? उसके ससुर के और उसकी सासू के और उसके पति के। एक बोलो जी, एक उसकी सासू के और उसके ससुर के और उसके पति के। हाँ, सब परेशान कर रहे थे इनको सबको। पंचायती तौर पर कोई नहीं जी, कोई पंचायती तौर पर घर पर भी नहीं आने दे बताओ सर। फांसी देकर मार दीजिए। 4 मोटरसाइकिल मांगा था जी। अनु का हाँ, एक लड़का है, 5वां लड़की और 5वां महीना गर्भवती है। मारपीट का बैर कर देता है खड़ी। दूसरी औरत की वजह से हत्या करेंगे। हाँ जी, क्या दूसरी कार्रवाई चाहते हो आप लोग? निशाब मिलना था जी मुझे। एक 5 बहन है, एक भाई है, पर नू नहीं देखा उसने कि इनके घर में कैसा है कैसा नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। जा ठीक है, वो ठीक है, थाने में है। वो अब मरने में बिल्कुल मजबूर कर दी। ऐसी लड़की नहीं थी जो गलत कदम उठाती। मजबूर करी उनने। वो बाहर रहा था, वो दूसरी का अल्लाह था वो। सेंट्रल वाटर कमीशन की उच्च स्तरीय टीम ने हथनीकुंड बैराज पर 140 करोड़ की लागत से बन रही डायफ्राम वॉल के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। टीम ने कार्य की प्रगति, सुरक्षा मानकों और निर्माण गुणवत्ता का बारीकी से जायजा लिया। विशेषज्ञों के अनुसार ये वॉल यमुना के बहाव से बैराज की नींव को सुरक्षित रखेगी और रिसाव को रोकेगी। अधिकारियों ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि हरियाणा, दिल्ली और यूपी की जल आपूर्ति से जुड़ी इस महत्वपूर्ण परियोजना में गुणवत्ता से कोई भी समझौता न हो। सिरसा में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के बीच प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए पुलिस की मौजूदगी में कचरा उठान अभियान चलाया है। बस स्टैंड और मुख्य डंपिंग यार्ड से जेसीबी के जरिए कचरा हटवाया गया, जिसका यूनियन ने भारी विरोध किया। पुलिस ने करीब 35 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया, जिन्हें बाद में छोड़ दिया गया। यूनियन प्रधान मनोज अठवाल ने प्रशासन की इस कार्रवाई को धक्काशाही बताते हुए निंदा की। कर्मचारियों ने शहर में रोष मार्च निकाला और चेतावनी दी कि जब तक उन्हें पक्का करने जैसी मांगे पूरी नहीं होती, हड़ताल जारी रहेगा। आज प्रशासन ने हमारे सुबह 5 बजे सरकार ने हमारे लिए बहुत धक्का किया और प्रशासन बहुत ज़्यादा प्रशासन थी और कुछ हमारे नगर परिषदीय अधिकारी भी थे साथ में। उन्होंने मिलकर हमारे साथ दिया। उस टाइम हमारे सोए थे लोग,
हमें खबर मिली वहाँ से कि आपके वहाँ बस स्टैंड के पास पूरा उठाए जा रहे हैं। हम वहाँ पहुँचे सुबह। उस टाइम हमारी जनसंख्या कम थी और पुलिस प्रशासन बहुत ज़्यादा थी। उस टाइम हमें डट कर विरोध किया। हमें विरोध कब किया जब हमारे कुछ ही लोग वहाँ, कुछ गिरदार लोग हमारे वहाँ पहुँचकर ठेकेदार मिलकर लोडर और ट्रॉली पर चढ़े हुए, वे उसके साथ मिलकर पूरा उठा। आज प्रशासन सिरसा के एडीसी अर्पित संगल ने आगामी मानसून के मद्देनजर ओटू वियर और घग्गर नदी क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने घग्गर डिवीजन के अधिकारियों को संवेदनशील तटबंधों को मजबूत करने और पुलों के पास साफ सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ताकि पानी का बहाव बाधित न हो। वहीं एडीसी ने कहा कि पिछले वर्षों के अनुभव से सीख लेते हुए जलभराव वाले क्षेत्रों की पहचान और राहत मशीनरी की उपलब्धता समय रहते सुनिश्चित की जाए ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। यमुनानगर के गनौला में 2 सिख युवकों से मारपीट और पगड़ी की बेअदबी का वीडियो वायरल होने के बाद सिख समाज का गुस्सा फूट पड़ा है। आक्रोशित सैकड़ों लोगों ने छछरौली थाने का घेराव किया और थाना प्रभारी की देरी से पहुंचने पर नेशनल हाईवे जाम कर दिया गया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी बहस भी हुई। मामले की गंभीरता देख डीएसपी रजत गुलिया ने 8 आरोपियों के खिलाफ सख्त धाराओं में मामला दर्ज करने और त्वरित कार्रवाई का भरोसा दिया, जिसके बाद ही धरना समाप्त हुआ। गांव गनौला के अंदर 29 तारीख को इनका झगड़ा हुआ साथियों का, और सरकार अपना प्रशासन को एप्लीकेशन दी थी, उचित कार्रवाई करने की मांग थी। उन साथियों को वहां पर से पीटा गया, उनका किडनैप करके घर में ले जाया गया कि वीडियो वायरल हुई बाद में, जिसके बारे में पता लगा। लेकिन प्रशासन उनके ऊपर उचित कार्रवाई करने से आनाकानी कर रहा है। आज सारा सिख समाज इसीलिए इकट्ठा हुआ है कि उनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए। ऐसा रवैया था, बोलते हैं कि SC एक्ट लगेगा आप पे, अगर SC एक्ट लगाना है लगा दे कोई, कम से कम हमारी तो एप्लीकेशन कार्रवाई करे। खेतों से उठाकर अपने घर ले किडनैप कराया, 307 का मुकदमा बढ़ता है। जो बाल खोल ले गए, पगड़ी खोल ली गई, पगड़ी खोल कर उनके टांगों के साथ उन्हें बांधे गया, घसीटा गया। आपने देखोगे वीडियो चलाना आप, तो उसके बाद जो उनका भी तेल लगा के आग लगाओ, उनका तेल डालकर आग लगाओ। पर यहाँ पर SHO साहब पर आए थे उसी दिन, पर SHO साहब का वो जो अंदर मुलाजिम थे और उनका रवैया ऐसा था कि आप बाहर जाओ। देखिए 29 तारीख को गांव गनौल में एक लगभग शाम को 7:30 बजे झगड़ा हुआ था, जिसके संबंध में अमनदीप द्वारा एक दरखास्त दी गई है, लगभग जिसमें 8 लोग बाय नेम है और बाकी अन्य को खिलाफ दी गई है। तो जिस संबंध में वह अपना मुकदमा रजिस्टर कराना चाह रहे हैं, तो उस संबंध में FIR रजिस्टर करने के आदेश दे दिए गए हैं। उनका रोष था, वो सड़क पर गए थे लेकिन रोड जाम वगैरह कुछ हुआ नहीं, तो जब उनको बताया गया कि इस पर कार्रवाई हो रही है तो वो वापस थाने आ गए थे। देखिए जी, अकॉर्डिंग टू जो रेलेवेंट सेक्शंस हैं, जो राइटिंग हर्ट के जो सेक्शंस हैं, कन्फाइनमेंट के सेक्शंस हैं, अकॉर्डिंगली जो FIR जो भी दरखास्त है उस पर मुकदमा दर्ज करा जाएगा। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ VIP न्यूज़ पर। नमस्कार।